हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है? इंसान का पूरी बॉडी में नर्व्स का फैला हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम लाइक अदर वर्टिब्रेट्स इज सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम, यानी कि इंसानों के नर्वस सिस्टम की तरह दूसरे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उन सब का सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि CNS हम इसको कह सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, सही। और स्टिमुलाई फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर सेंट सिमल्टेनियसली इट्स कंट्रोल सेंटर or central nervous system, where they are integrated, analyzed and processed to develop command in the form of response। अब क्या होता है? स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलाई वो होते हैं जो कि सिग्नल्स रिसीव करते हैं आपकी बॉडी में से, ठीक है। वो कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स सिग्नल रिसीव करने वाले, वो हमारे ऑर्गन से यानी कि हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन से स्टिमुलाई कलेक्ट होते हैं और सेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जहाँ पर ये इंटीग्रेट होते हैं और एनालाइज करते हैं एक प्रोसेस को, ताकि वो एक कमांड डेवलप करके रिस्पांस की सूरत में भेज दें। यानी कि इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, आपका स्टिमुलाई फ़ौरन आपके उस पार्ट से, जैसे कि मेरा हाथ है, अब मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो मेरे हाथ के जो स्टिमुलाई होंगे, यानी कि वेरियस बॉडी ऑर्गन मेरा हाथ है, और स्टिमुलाई कलेक्ट होकर जाएंगे मेरे CNS ब्रेन में, इंटीग्रेट होगा, एनालाइज होगा, प्रोसेस होगा, और मेरा ब्रेन बोलेगा कि अब रिस्पांस देगा कि अब हाथ हटाना है, तो मैं फ़ौरन हाथ हटा लूँगी। हम फ़ौरन हाथ हटा देते हैं और इतनी सी देर में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये सारा काम होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक। Centralized nervous system consists of two major division with central nervous system and peripheral nervous system। अब जो centralized nervous system होता है वो भी दो मेजर डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। एक होता है central nervous system, दूसरा होता है peripheral nervous system, शॉर्ट में CNS and PNS कह सकते हैं। Central nervous system क्या होता है? It is the major command and control center to which stimuli are reported and decisions are made and conveyed to effector organs। It consists of two main components, brain and spinal cord। अब ये एक मेजर कमांड और कंट्रोल सेंटर है जहाँ पर स्टिमुलाई रिपोर्ट होते हैं और डिसीजंस मेड होते हैं, ताकि हमारे इफ़ेक्टिव ऑर्गन्स को बता सकें कि अब क्या करना है। ये पूरा वही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों बहुत मेन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, और इन्हीं के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं। तो फर्स्ट पर है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? इट इज़ अ मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ ड्रैप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। ये एक बहुत ही मेजर कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का, जैसे कि हम सब जानते हैं। और एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में, 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स में रैप हुआ होता है, उन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं मेनिंजेस। तो आपने अक्सर सुना होगा कि गर्दन तोड़ बुखार होता है, कुछ लोगों को गर्दन तोड़ बुखार होता है, उसको हम मेनिंगिटिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी गर्दन में मेडुला के पास हमारा ब्रेन रैप हुआ होता है प्लूरल इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स में। तो जब बुखार होता है तो उस बुखार को नाम दिया जाता है मेनिंगिटिस, यानी कि मेनिंजिस का बुखार, यानी कि वहाँ से हुआ है। अब इनसाइड द ब्रेन देयर आर एम्प्टी कैविटीज़ और वेंट्रिकल्स फिल्ड विद अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ब्रेन के अंदर खाली कैविटीज़ और वेंट्रिकल्स होती हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई होती हैं, उनके अंदर फिल होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आपके ब्लैंक्स में आ सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कुशन लाइक प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। बोन ऑफ द स्कल प्रोवाइड अनदर प्रोटेक्शन टू ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स: सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगोसा। अब क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो अब ब्रेन को एक प्रोटेक्टिव लेयर कुशन की तरह भी
प्रोवाइड होती है, जो कि उसको क्वेश्चन की तरह हेल्प करती है कंफर्टेबल होने में। और हमारी जो बोन होती है स्कल में, वो भी एक तरह से हमारे ब्रेन को महफूज रखती है। यानी कि अल्लाह ताला ने ब्रेन को बहुत ही अच्छे से महफूज करने का हमारे अंदर निज़ाम बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो जो ह्यूमन का ब्रेन होता है उसके ये सारे पार्ट्स होते हैं। हमने बचपन तक सेरिब्रम और मेडुला पढ़ा था, लेकिन अब हमारे पास एडवांस हैं, यानी कि और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे पास ब्रेन के, जो कि जिनके बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम क्या होता है, इसकी एक एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ, इसको मैं रीड आउट नहीं करूँगी। ये एक लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, और इसको हम इंटेलिजेंस की जहानियत की सीट कह सकते हैं। और तमाम कॉन्शियस एक्टिविटीज़ और मेमोरी वाली जितनी भी हमारी याददाश्त वाली चीज़ें होती हैं, वो सब इसी पार्ट में होती हैं। और इसके आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ग्रे कलर का मैटर होता है, ग्रेइश कलर का। और इसके अंदर बहुत सारी सेल बॉडीज़ और न्यूरॉन्स भी होते हैं, जबकि इसका जो अंदर का पार्ट होता है वो वाइटिश कलर के मैटर का होता है। और उसके अंदर भी बहुत से सेल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ वगैरह, आउट ग्रोथ, ये सब होते हैं। और सेरिब्रम के भी दो पार्ट्स होते हैं, उसको हम हेमिस्फेयर कह सकते हैं। एक होता है राइट और एक होता है लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड को, जबकि लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है वो हमारी बॉडी की